तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एपिसोड नंबर 34 के साथ आ चुका हूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एपिसोड नंबर 34 को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में आप सभी लोग कंटेनमेंटेड बीस्ट के बारे में बताया जाता है, जो कि किस तरीके से बने हुए होते हैं। और यहाँ पर वैन की तरफ कुछ बीस्ट आने लगते हैं उस पर हमला करने के लिए। यहाँ पर वैन बताता है कि मैं पहले ही अपने माना की मदद से उन कंटेनमेंट बीस्ट की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करने में लगा हुआ था और ट्रैक कर रहा था। इसका मतलब तो यही हुआ, लेकिन ये अपने बारे में सोच ही रहा होता है। इतने में जितने भी बीस्ट होते हैं वो उस पर अटैक करना चालू कर देते हैं। तभी जॉन बताता है इसका मतलब ये हुआ कि मैं उनसे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और वो अपने हाथों में माना इकट्ठा करना चालू कर देता है। और तभी ग्रेविटी बाइंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसके पैरों को नीचे एक सर्कल बन जाता है पर्पल कलर का, जिससे क्रोकोडाइल को बांधने के लिए उसका इस्तेमाल किया था ना, याद होगा। और जितने भी बीस्ट होते हैं वो उस पर हमला करने के लिए डायरेक्ट कूद जाते हैं। लेकिन जो ग्रेविटी बाइंड होती है वो काफी ज्यादा ब्लैक कलर की परछाई कलर की जो रस्सियां होती हैं वो उन बीस्ट की तरफ खींचना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण जो बीस्ट होते हैं वो धीरे धीरे करके सभी के सभी बंध जाते हैं उससे। और वैन अपना मैजिक फिर से चालू कर देता है करना, अपने हाथों में माना इकट्ठा करते हुए। और मैजिक बोल्ट मतलब लाइटनिंग बोल्ट का इस्तेमाल करता है उन बीस्ट पर। और वे वहीं पर सुहा हो जाते हैं। तभी पीछे से एक और बीस्ट वैन की तरफ आता है और उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। लेकिन जो वैन होता है वो भी कहाँ हार मानने वाला, उसने ऑलरेडी अपने ऊपर शील्ड मैजिक का इस्तेमाल कर रखा है, जिसके कारण मैजिक की जो शील्ड होती है, वैन की जो शील्ड होती है मैजिक शील्ड, उसे वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता। और तभी वैन अपनी गन निकालता है और उस पर मैजिक करना चालू कर देता है और सीधा उस बीस्ट के मुंह में थोबड़े में ठोक देता है, जिससे कारण उसकी तो ऐसी हो जाती है उस बीस्ट की। सीधा मुंह में गोली ठास दी, अब कौन जिंदा रह रहा। और उन सभी बीच के चीते उड़ जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है किस तरीके से बैन ने सभी को टपका दिया है। और वो बहुत ज्यादा निराश भी होता है, कुछ ज्यादा मजा नहीं आया फाइट में, उसे चाहिए थोड़ी हार्ड फाइट। और उनकी आंखें निकालते कहने लगता है ये वाकई बहुत ज्यादा अनोइंग है। और तभी हमें अमेंडेड एरिया का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वैन अपना शिकार करने में लगा हुआ है हर तरफ, और एक करके सभी को मार रहा है ढक के। और सभी की आंखें कलेक्ट करने में लगा हुआ है, अपनी मैजिक से कर रहा है अब तो। यहाँ पर वो मैजिक का इस्तेमाल कर उसकी आंखें फोड़ देता है और निकाल लेता है, और एक कपड़े में उसे कलेक्ट कर लेता है। और कहने लगता है कि ये 5वीं है। उन्होंने कहा था कि पर बीस्ट का 1 मिलियन मिलता है, इसका मतलब मेरे पास 5 मिलियन है। ये वाकई में इतना ज्यादा बुरा आइडिया भी नहीं है इस तरीके से पैसे कमाना। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए ये काम करना चाहता है। अगर मेरे पास डिटेक्शन मैजिक नहीं होता जो कि 2 किलोमीटर तक सभी को महसूस कर सकता है, तो इन कंटेनमेंट बीस्ट को ढूंढना वाकई में बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाता है मेरे लिए। और तो और तभी ये सोचते हुए वहीं पर बैठ जाता है। ये कंटेनमेंटेड बीस्ट हैं, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा कई ज्यादा पावरफुल है और इतने ज्यादा वीक भी नहीं है। उन बीस्ट की जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा सिंपल है, मुझे पता है, देखने में लगता है। लेकिन उनकी स्पीड और पावर काफी ज्यादा है वाकई में। अब समझ में आया कि गवर्नमेंट ने हमें 4 ग्रुप के लोगों में क्यों डाला था। एरेसन और मिगल जैसे लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है कि वह लोग इस बीस्ट को इतनी आसानी से नहीं झेल पाएंगे। लेकिन क्या ऐसे उन लोगों को इस बारे में पता है? और तभी वाइपर निकालकर सुट्टा मारना फिर से चालू कर देता है। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब यही हुआ। यह बात जानते हुए भी उन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया इस जगह पर मरने के लिए, यह सोचकर कि मैं एक कमजोर वीक मेज हूँ। और तभी वैन ये सोचने के बाद तो भाई कतई अलग मूड में आ जाता है और कहने लगता है खैर ये मेरे लिए इतना तो इम्पॉसिबल भी नहीं है। और तभी थोड़ा सा आराम करने के बाद वापस से डीमन की मतलब उन कंटेमिनेट बीस्ट के हंट पर निकल पड़ता है। और इस मिशन का जो मेरा मकसद है वो कम से कम 20 बीस्ट को मारना है और 20 मिलियन कमाना है। यह वह अमाउंट है जिसे मुझे स्टेमिनिया खरीदने की जरूरत है स्टार्निया कंपनी से। और इतना कमाने के लिए मुझे 15 और मारने हैं। और अगर इस तरीके से स्पीड मेरी बनी रही तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे। क्या मेरे लिए ज्यादा बेटर रहता अगर मैं कोई क्वेस्ट पूरी कर लेता इस समय पर तो। और यहाँ पर इस बात को रिग्रेट करना आपका कोई सवाल भी पैदा नहीं होता और सोचने लगता है कुछ। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और अपने माना से फिर से ट्रैकिंग मतलब सर्च करना स्टार्ट कर देता है और हर तरफ माना फील्ड बना लेता है। तभी उसकी माना फील्ड में कुछ जानवर आते हैं और कहने लगता है ये तो वही कंटेनमेंट बीस्ट है और किसी की मौजूदगी महसूस होती है इसे। और अपने उस इलेक्ट्रिसिटी मैजिक का इस्तेमाल करना चालू कर देता है और कहने लगता है इस जैसी अबंडेंट बिल्डिंग के लिए मेरे पास परफेक्ट मैजिक है। और तभी अपने हाथों में माना इकट्ठा करते हुए एक बॉल बना लेता है फुटबॉल टाइप की, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है और लाइटनिंग ट्रैकर का इस्तेमाल करता है। और जैसे लाइटनिंग ट्रैकर का इस्तेमाल करता है तो वहां पर छोटे छोटे लाइटनिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बुल्ब जनरेट हो जाते हैं, देखने में काफी ज्यादा अलग लग रहे हैं। यहाँ पर वो बताता है कि ये जो मैजिक है वो समनिंग टाइप मैजिक का इस्तेमाल कर कर बनाया गया है, कुछ रिलेटेड है ऐसा ही कुछ। और जो उसके छोटे छोटे चूहे जैसे वुल्फ होते हैं वो बढ़ने लगते हैं उन टारगेट्स की तरफ फुल स्पीड में, लाइटनिंग की स्पीड से। तभी वैन बताता है कि मैं लिटिल फॉक्सेस को इनकी ओन मतलब इच्छा नहीं दे सकता विल,
लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है पहले के मुकाबले में। और तभी जो लाइटनिंग बोल्ट्स होते हैं वो सीधा टकराते हैं किसी चीज़ से और वो बॉक्स से दूर जाकर गिरता है। तभी हमें किसी को दिखाया जाता है, किसी की मौजूदगी को, किसी ह्यूमन बीइंग को, वो यह देखकर एकदम शॉक होता है और डर जाता है बंदा जो भी है, क्योंकि जो उसके वुल्फ होते हैं वो एक एक करके सभी को ब्लास्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को और हर जगह उड़ने में लगे हैं। और वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से बंदा भागता है और वैन इस बात को नोटिस कर लेता है और कहने लगता है यहाँ पर कोई है, मैंने अभी तक इसकी प्रेजेंस को भी नहीं महसूस किया था। क्या बात है भाई, मैं अपनी मैजिक से नहीं पता लगा पाया कौन है। बिल्कुल उस दिन की तरह जिस दिन मैं पहली बार हंट पर निकला हुआ था। इस बारे में सोचने लगता है, अगर यह पर्सन जो अभी मुझसे बचकर भाग कर निकला हुआ है, अगर यह वही स्नाइपर हुआ तो। और तभी वो अपने हाथों में फिर से मैजिक इकट्ठा करना चालू कर देता है, साउंड वाला फिर से, और कहने लगता है इसको यहाँ पर ग्रीट मतलब उसका स्वागत करने के लिए इतना काफ़ी होगा मुझे लगता है। और साउंड वेव मैजिक का इस्तेमाल कर देता है उसकी तरफ, जिसके कारण वहाँ पर साउंड की बहुत ज़्यादा मात्रा में जनरेट होता है और सीधे जाकर उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है। देखकर तो लड़की लग रही है और सीधे उसकी पीठ में लगता है और वो सीधे नीचे कर गिर जाता है बंदा जो भी है। और वैन उसको देखने लगता है और उसको ये कंडीशन देखने के बाद कहने लगता है, अच्छा तो तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मेरे साउंड वेव को इजीली झेल जाए। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं अपना नया मैजिक इस्तेमाल करूं। तभी वह आइस का कुछ मैजिक इस्तेमाल करने लगता है। आइस स्फीयर वहां पर जनरेट हो जाता है। ये मैजिक सर्कल बनने के बाद ये कुछ नया मैजिक है, मतलब अलग तरीके के स्पीयर टाइप का, और आइस बर्न स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण जो स्पीयर बना होता है ना आइस का, वो सीधे तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और हवा में सीधा उस बंदे की तरफ जाने लगता है। और ये देखकर वो बंदा डर जाता है और तेजी से भागना चालू कर देता है। और यहाँ पर ये लड़की ही निकलती है। लड़की यह चीज देखकर तो उसके पसीने पसीने छूट जाते हैं और कहने लगते हैं, शिट अब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर तो मेरा राम राम सत्य हो गया। ये तो कतई खतरनाक चीज थी। और इसी के साथ, इसी सरप्राइज के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार वैन इस लड़की के साथ करता क्या है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। तो भाई कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिएगा। और सब जो भी नए लोग सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। सब्सक्राइब जो भी है भाई साहब 2 टीके पहुंचाना है जल्द से जल्द। बाय बाय आज के लिए।